मैं ईमानदारी से भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है। मूर्ति पूजा में श्री कृष्ण जी को मानता था और सही में मानव पूजा में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में मानता था और मानता रहूंगा। नेताजी ने कभी भी हमारे परिवार से या वाल्मीकि सभा से छूआछूत नहीं मान और बराबर आगे बढ़ाई। आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी कहते थे, चाचा जी सैपे का प्रधान एक विधायक होता है, चुनाव होगा मैं मुख्यमंत्री लखनऊ का बनूंगा, आप मुख्यमंत्री सैपी होंगे। कैसे कहें कि नेताजी छूआछूत मानते थे। मेरी गरीब झोपड़ी में नेताजी हमेशा आए, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पिताजी मर गए। मैं नहीं जानता था कि मेरे पिता मर गए, लेकिन जिस दिन नेताजी चले गए उस दिन मैंने जाना कि मेरे पिता मर गए। एक बस थी, कचौरा जाती थी, खटारा बसती थी। नेताजी स्कूल में पढ़ाते थे, तो उस खटारा बस में जब चलते हम लोग रहे, नेताजी ने किराया दिया हमारा। वो दिन याद है, नेताजी बोले थे कि रामपाल हमें चाहते हैं कि बाबू जगजीवन राम हिंदुस्तान के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो मैं चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज से भी कोई बड़ा नेता। तो नेताजी सीधे सीधे न कह करके घुमा के ही बताए, उनकी नजर थी कि रामपाल तुम भी इसी तरह आगे बढ़ो। लेकिन बार बार पिता मर गए थे, कैंसर के पेशेंट थे, कर्जा भी हो गया था मेरी माँ पर, कर्जा ले लेके दवाई बाई कराती थी। मेरे 4 भाई थे, 3 भाई हमसे छोटे थे, एक बहन थी, बहन 5 वर्ष की थी, एक भाई 8 वर्ष का था, एक भाई 11 साल का था, एक भाई 13 साल का था और मैं 18-19 साल का था। तो गरीबी के चलते बाबूजी हमने नौकरी की, राजनीति की तरफ हम कदम नहीं बढ़ा पाए थे। जब नौकरी की तो हमें ट्रेड यूनियन की नेताजी को बात याद रहती थी कि काम करना। तो भैया जी कहते थे हम नेताजी से पहले, तो हमने चिट्ठी लिखी भैया जी के लिए। वक्त कैसा भी रहा हो, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं और अपने चाहने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ा। वजह यही रही कि हमेशा उनके बारे में चर्चा हुआ करती थी। लाख गलतियां माफ करके एक अच्छी बात उसके बारे में याद करते थे और इसलिए भी उनका साथ देते थे। तो पहुंचा हूं सैफई में, इस वक्त हूं। देखिए मैं यहाँ के सैफई गांव के जो प्रधान हैं उनके घर पर पहुंचा हूं। तमाम लोग देखिए इधर बैठे हैं, ये वाल्मीकि एरिया बताया जाता है ये, और प्रधान जी का घर है ये। प्रधान जी के घर में चलते हैं, प्रधान जी से बात करते हैं। तो ये इनका देखिए घर है प्रधान जी का। मैं दाखिल हो चुका हूँ घर में और प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी हैं क्या? प्रधान जी हैं? प्रधान जी नमस्कार। कैसे प्रधान जी? नेताजी के बारे में आपसे बेहतर कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। सर मैं रामपाल वाल्मीकि प्रधान हूँ सैफई का। हाँ। मेरे पिताजी कलकत्ता में भारतीय जीवन बीमा निगम में चतुर्थ कर्मचारी थे और हमें भी नेताजी मेरे पिताजी वहाँ ले गए थे। मेरी शिक्षा पहले यहाँ गांव में पढ़े थे। गांव में पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मेरी माँ से कहते थे, चाची रामपाल स्कूल को भेजो। तो मेरी माँ ने हमें आज प्राइमरी स्कूल में भर्ती कर दिया था। लेकिन फिर पिताजी हमारे आए तो हमें वहाँ कलकत्ता ले गए। 1985 में हम 2 मार्च 1985 को ट्रांसफ़र होके यहाँ आए इटावा, और तब से लेकर के यहीं रहे। यहीं से नेताजी से कैसे मुलाकात हुई? नेताजी से तो बचपन ही शादी थे, इसी गांव में पैदा हुए। हाँ। इसी गांव में बड़े पड़े। हाँ। सब कुछ यहीं उन्हीं के चरणों का आशीर्वाद से आगे बढ़े। आपके और नेताजी के बीच की कोई बात जो अब आप सबसे ज़्यादा याद करते हैं? क्योंकि आप मानवर नेताजी के मन में एक स्वप्न था। 4 अप्रैल 1972 को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई। आदरणीय कमांडर अजय सिंह भदौरिया पुराने नेता थे, समाजवादी नेता थे। सत्यदेव त्रिपाठी जी पूर्व विधायक थे और बहुत से समाजवादी नेता लोग उस वक्त थे। तो उसमें 2 ग्रुप पार्टी विभाजित हुई संसोपा में। तो उसमें मेरी अध्यक्षता नेताजी ने कराई, क्योंकि मैं मेहता समाज वाल्मीकि समाज का नौजवान था।
तो समाजवादियों की विचारधारा होती थी कि इनको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो मैं लड़का था, मैं क्या जानता था कि दस्ता कैसे की जाए, क्या की जाए। लेकिन कलकत्ता में पढ़े लिखे, तो कलकत्ता में ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते वहाँ यूनियन ज़्यादा थी, तो हम जानते थे क्या अध्यक्ष, क्या उपाध्यक्ष, कैसे अध्यक्ष की जाती है। तो बैठे उस मीटिंग में, हमारी अध्यक्षता में मीटिंग की, और 2 फाड़ हो गए उसमें, एक मधुलिमय ग्रुप और एक जज फर्नांडीज ग्रुप। उसके बाद ही नेताजी ने अपनी राह पकड़ी, और वो स्वप्न, जब एक बस थी कचौरा जाती थी, खटारा बसती थी, नेताजी स्कूल में पढ़ाते थे, तो उस खटारा बस में जब चलते हम लोग रहे, नेताजी ने किराया दिया हमारा। वो दिन याद है, नेताजी बोले थे कि रामपाल हमें चाहते हैं कि बाबू जगजीवन राम हिंदुस्तान की कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो मैं चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज से भी कोई बड़ा नेता उनकी तरह हो। तो नेताजी सीधे सीधे न कह करके घुमा के ही बताए, उनकी नज़र थी कि रामपाल तुम भी इसी तरह आगे बढ़ो। लेकिन बार पिता मर गए थे, कैंसर के पेशेंट थे, कर्जा भी हो गया था मेरी माँ पर, कर्जा ले लेके दवाई कराती थी। मेरे 4 भाई थे, 3 भाई हमसे छोटे थे, एक बहन थी, बहन 5 वर्ष की थी, एक भाई 8 वर्ष का था, एक भाई 11 साल का था, एक भाई 13 साल का था, और मैं 18-19 साल का था। तो गरीबी के चलते बाबूजी हमने नौकरी की, राजनीति की तरफ हम कदम नहीं बढ़ा पाए थे। जब नौकरी की तो हमें ट्रेड यूनियन की, नेताजी को बात याद रहती थी कि काम करना। तो भैया जी कहते थे हम नेताजी से पहले, तो हमने चिट्ठी लिखी भैया जी के लिए कि भैया जी यहाँ पर पार्टी है संसोपा की ग्रुप की, तो आप कहें तो यहाँ के रविशंकर पांडे नेता हैं, तो उनके साथ काम करें। बोले हाँ, रविशंकर अपना पार्टी का नेता है, उसके साथ तुम काम करना बेटा। तो वैसे हम काम करते रहे बाबूजी। उसके बाद ये बीकेडी के साथ मिल करके भारतीय लोकदल बना, तो भारतीय लोकदल के साथ रहे, और हमारे नेता मुलायम सिंह यादव थे, जिस पार्टी में गए वही हमारी पार्टी रही, दूसरी तरफ हम कभी गए नहीं, और आज यहाँ आ गए। अब नेताजी नहीं है, अब नेताजी नहीं है, तो मेरा मिशन जो नेताजी का स्वप्न था अधूरा, उसको पूरा करने में हम आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ सारा जीवन पार्टी की सेवा करेंगे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी का पूरा सहयोग करेंगे। जैसे नेताजी के साथ रहे, उसी तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे। से आपकी आखिरी बात। मन में ऐसा था, अभी नेताजी आए थे वोट डालने के लिए, एमएलसी के चुनाव था, तो इटावा रुक गए। हमें पता चला, हमें गांव का प्रधान भी नेताजी बनाए, उन्हीं चरणों का आशीर्वाद से हम प्रधान बने। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें प्रधान बनवाया, प्रस्ताव किया हमारा, और हमें प्रधान बनाए नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने। तो हम नेताजी से मिलने गए, उनके चरणों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने इशारा किया हाथ से, कम बोलते थे, हमने पैर छूकर बोले रामपाल प्रधान अच्छी तरह चलाना, प्रधान अच्छी तरह चलाना। आज भी हमें सबका पूरा आशीर्वाद मिला है, और कहते हैं कि चिंता मत करो, काम करो। मैंने नारा दिया है नेताजी के आशीर्वाद से, 3 बार चुनाव रही, 15 साल जिला पंचायत लगातार रही, उसके बाद हमें प्रधान बना दिए। हम आपकी सेवा कर रहे हैं सबकी। वैसे तो यहाँ पर मैं गया आपके सैफई में, सब कुछ है, जिससे बात करो बता दें नेताजी ने सब कुछ दे दिया है। अब यानी यादव परिवार कहते, और भी लोग सवाल हैं, कहते हैं कि जो भी करते हैं सारी कुर्सी जो है वो यादव परिवार के पास है। तो आप तो वाल्मीकि हैं। जी, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं तो समाज सेवक बाबू जी। और जो लोग कहते हैं कि सारी कुर्सी उनके पास है, वो गलत कहते हैं बाबू जी। जब वो जात पात का भेदभाव करते थे क्या नेताजी? मैं ईमानदारी से भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है, मूर्ति पूजा में श्री कृष्ण जी को मानता था, और सही में मानव पूजा में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में मानता था और मानता रहूँगा। नेताजी ने कभी भी हमारे परिवार से या वाल्मीकि समाज से छुआछूत नहीं मान, और बराबर आगे बढ़ाए। रामेश लाल वाल्मीकि को विधायक बनाए, शिवचरण लाल वाल्मीकि को एमपी बनाए, मुकेश वाल्मीकि, कमलेश वाल्मीकि को एमपी बनाए खुर्जा से, दुर्गेश वाल्मीकि को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य बनाए, जुगल किशोर वाल्मीकि को उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाए।
कितने लोगों को, शब्बीर अहमद वाल्मीकि को विधायक बनाए। रमेशदास वाल्मीकि आपके किशनी से कई बार विधायक रहे, आप मान्यवर पत्रकार है, सब जानते हैं। कैसे कहें कि नेताजी छुआछूत मानते थे। मेरी गरीब झोंपड़ी में नेताजी हमेशा आए, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पिताजी मर गए। मैं नहीं जानता था कि मेरे पिता मर गए, लेकिन जिस दिन नेताजी चले गए उस दिन मैंने जाना कि मेरे पिता मर गए। कभी छुआछूत नहीं मांगी, कभी ऊँच नीच नहीं मानी। नेताजी बराबर कहते रामपुर हमारा भाई है, रामपुर हमारा भाई है। और उसी तरह आदरणीय हमारे नेताजी अखिलेश यादव जी हैं, नेताजी की तरह ही वो सम्मान हमें दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नेताजी के अंतिम संस्कार में भी हमें ले गए, संगम पर पूजा करी, विसर्जित की, हमें ले गए अपने साथ। टीवी पे देख सकते हैं आप, प्रमाण देख लीजिए, साथ में आए, साथ में हमें पकड़ भी रहे थे कहीं गिरने जाएंगे। तो हमें अपने बाप की तरफ मान आदमी अखिलेश यादव दे रहे हैं। कैसे हम कहें कि हमारे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बाद, यादव यानी कुल यादव परिवार के बाद सैफई की बागडोर आपके हाथ में है। वैसे तो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, कैसे मैनेज करते हैं और क्या कमियाँ, कैसे सब चीज़ों को देख पाते हैं और किसी क्या ज़रूरत है उसको कैसे पूरा करते हैं? मानवर नेताजी की आज्ञानुसार वही हमारे आदर्श पुरुष रहे, मार्गदर्शक रहे। मैं सवेरे 7 बजे निकल जाता हूँ। मैं रिटायर हो गया था, मैंने गाड़ी खरीद ली थी, अपनी गाड़ी में जाता हूँ। 11 गांव हमारे, जब तक मैं सबका भ्रमण नहीं कर लेता हूँ, सबसे राम जोहार नहीं कर लेता हूँ, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, क्योंकि यही हमारा परिवार है। मैंने कहा सब जनता सुखी है तो मैं सुखी हूँ। आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव भी कहते थे, चाचा जी सैफई का प्रधान एक विधायक होता है, चुनाव होगा मैं मुख्यमंत्री लखनऊ का बनूंगा, आप मुख्यमंत्री सैफई होंगे। वो विचारधारा अपने नेता की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की मेरे दिल में है, मन में है कि उनका जो स्वप्न क्लीन सैफई, ग्रीन सैफई, उसको मैं पूरा करूं और उनके मिशन को आगे बढ़ाऊं। यही मेरा आस है। वजह यही है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव अपनों के लिए तमाम वो लांछन अपने ऊपर ले लिया करते थे। वजह यही है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ऐसे लोगों के लिए, भले ही दुनिया उनको कुछ भी कहे, विपक्ष उन पे टूट पड़े, चाहे कुछ किसी भी कटघरे में खड़ा कर दे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ते, यूं ही साथ दिया करते थे। और सबको, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको समेट कर अपने साथ में लेकर चला करते थे। इसलिए आज उनके न रहने पर हर आंखें नम हैं। आज भी उनको याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर यूं ही चलते चले जा रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं कि जैसा नेताजी कहा करते थे और जिन रास्तों पे चलने के लिए कहते थे, आज भी हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, सैफई।